बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और रॉ का काम और भी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक के साथ साथ डिफेंस ट्राइस भी लगातार मजबूत हो रहे हैं और बैकन चैनल्स के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की एजेंसीज भी अब साथ में मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे में भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी जानकारी भारत के पास पहले से ही आ जाए ताकि उसी के अकॉर्डिंग भारत भी अपने फ्यूचर के प्लान्स को डिसाइड कर पाए। इसी वजह से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है और बांग्लादेश के ऊपर भी सर्विलांस और इंटरसेप्शन बढ़ा दी गई है। इसी दिशा में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी तक क्या था कि बांग्लादेश की सेना के पास मिसाइल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। कुछ एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट्स बांग्लादेश की सेना के आर्सनल में थे, लेकिन उनकी रेंज भी 100 से 120 किलोमीटर तक की थी। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और भारत, और दोनों के साथ बांग्लादेश के अभी तक काफी अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखा है। इसीलिए बांग्लादेश ने कभी भी कोशिश नहीं की कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो। इनके ऊपर बांग्लादेश अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस लगातार बांग्लादेश की सेना को मजबूत करने की लगातार कोशिश में लग गए हैं। मगर दिक्कत की बात यह है कि बांग्लादेश अब ऐसी मिसाइल्स परचेस करने जा रहा है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों के साथ साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक को निशाना बनाने में सक्षम हो, यानी कि उसकी रेंज में भारत के 12 से 13 राज्य भी आ जाएंगे। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की सेना में देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडक्ट करने का फैसला किया है। अब बांग्लादेश तो रातों रात मिसाइल्स को बना नहीं सकता है, इसलिए बांग्लादेश की इंडियन गवर्नमेंट ने मदद मांगी है। पाकिस्तान से रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेस करने जा रहा है। बांग्लादेश ने इसके लिए पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस और बातचीत स्टार्ट कर दी है। अब ये जो पाकिस्तान की अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके लेटेस्ट वर्जन की रेंज है 400 किलोमीटर की, और अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से देखा जाए तो इस रेंज में भारत के 12 से 13 राज्य आ जाते हैं। पाकिस्तान की इस मिसाइल की पेलोड कैपेसिटी 500 केज की है और यह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरियर्स को कैरी कर सकती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की टॉप स्पीड है माह 5 से लेकर माह 6, यानी कि 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने में यह मिसाइल केवल 3 से 4 मिनट का समय लेती है और 3 मिनट के अंदर ही टारगेट हिट। यह मिसाइल काफी कम्पैक्ट और लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसको रोड मोबाइल लंचर की मदद से किसी भी लोकेशन के ऊपर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस डील को लेकर बातचीत स्टार्ट हो गई है। एंड हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ये मिसाइल्स सीक्रेट चोरी छुप के भी परचेस कर ले। एंड अगर ऐसा होता है तो ये 191 के बाद पहली बार होगा जब भारत के ऊपर 3 देशों से और 3 डायरेक्शन से बैलिस्टिक मिसाइल्स का खतरा होगा। लेफ्ट साइड के ऊपर पाकिस्तान, टॉप के ऊपर चाइना और राइट साइड के ऊपर बांग्लादेश से डेली भारत के लिए कोई ना कोई बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंगेजमेंट लगातार बढ़ते जा रही है और मोदी सरकार अभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। अगर आपके पास ऑप्शन होता एंड अगर आप सरकार में होते तो बांग्लादेश को लाइन के ऊपर लाने के लिए आप क्या फैसले करते? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।